हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज आप सबके लिए लेकर आया हूं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो देखेंगे वो आपका 40 क्वेश्चन होगा और एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, इसीलिए आप लोग आखिर तक देखिएगा। हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट में आप बताएंगे कि 40 में आपका कितना सही आंसर हुआ। तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से कहता है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। यहां पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन आपका सुनामी है, दूसरा आपका बाढ़ है, तीसरा आपका हिमस्खलन है, चौथा आपका आतंकवाद है। क्वेश्चन यहां पे कहा क्या है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि कौन गॉड गिफ्टेड आपदा नहीं है। तो इसका सही आंसर यहां पे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका आतंकवाद। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, आतंकवाद हो जाएगा, क्योंकि आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है, यानी कि 4 ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं। सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो हमें बताना है। आपका ऑप्शन इस तरह से है, पीट कोयला, दूसरा आपका लिग्नाइट कोयला, तीसरा आपका एंथ्रासाइट है, चौथा आपका बिटुमिनस है। तो सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो आपका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, चारों प्रकार का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें सबसे बेहतर कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है और सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो आपका पीट कोयला होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरह से कहता है, निम्न में कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी चारों ऑप्शन में कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला आपका मजबूत जनमत, दूसरा आपका निरक्षर राजनीतिक, तीसरा आपका मजबूत सेंसर बोर्ड, चौथा आपका है नियंत्रित मीडिया एवं प्रेस। तो सबसे आवश्यक जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए वो आपका हो जाएगा मजबूत जनपद, यानी कि मजबूत सरकार होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है सुनामी किस स्थान पर आती है, किस स्थान पर आती है सुनामी, वो हमें बताना है। आपका पहला ऑप्शन है तटीय क्षेत्र, दूसरा आपका है आसमान, तीसरा आपका समुद्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी जो आती है वो कहाँ आती है, समुद्र में आती है। कहाँ आती है सुनामी, समुद्र में आती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से कहता है, निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। यहां भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपका है ग्राम पंचायत, दूसरा आपका है जिला पंचायत, तीसरा आपका है पंचायत समिति, चौथा आपका है नगर पालिका। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो आपका हो जाएगा पंचायत समिति, यानी पंचायत समिति ग्राम पंचायत का दूसरा स्तर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, यानी धान का जो पौधा होता है वो किस जलवायु का पौधा होता है। यहां भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र और उष्ण शुष्क। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उष्ण आर्द्र। ध्यान देंगे यहाँ पे आर्द्र वाली स्थान पर ही चावल की फसल हो पाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस तरह से कहता है, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ, यानी मुद्रा रुपया पैसा जो है उसका आरंभ जो है किस देश में स्टार्ट हुआ। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका है चीन, दूसरा आपका है जापान, तीसरा आपका इटली, चौथा आपका भारत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चीन। चीन से मुद्रा का स्टार्टिंग हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका इस तरह से है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होती है। भारत का वित्तीय वर्ष आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, दूसरा आपका है 1 जुलाई से 30 जून तक, तीसरा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और चौथा आपका है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो ये जो आपका क्रम दिया गया सब क्रम आपका 1 साल का है, लेकिन वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो आपका होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि तीसरा सही इसका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस तरह से कहता है,
किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ध्यान देंगे कौन से साल में भारत में साइमन कमीशन आया। यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1922 में, 1924 में, 1927 में या 1928 में। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1928, यानी 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरह से कहता है, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कौन सी मुद्रा का? आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका सोने के सिक्के, दूसरा आपका कागज का नोट, तीसरा आपका चांदी के सिक्के, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, ये जो आपका है वो प्राचीन मुद्रा का रूप है, लेकिन कागज का जो मुद्रा है वो आपका क्या हो जाएगा? आधुनिक मुद्रा का ये रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? कागज का नोट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपका इस तरह से कहता है, निम्न में कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला है जनसंख्या, दूसरा आपका सरकार, तीसरा आपका संप्रभुता, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्य की विशेषता नहीं बोला गया है, राज्य की विशेषता नहीं है, यहाँ तीनों ऑप्शन जो है वो उसमें राज्य की विशेषता होती है, इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें सब राज्य की विशेषता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ध्यान देंगे जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक कर देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहता है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। यानी कि वह देश क्या कहलाता है? अविकसित कहलाता है, या विकसित कहलाता है, या अर्ध विकसित कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश जो है वो आपका क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? वो विकसित कहलाता है। ध्यान देंगे जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे, और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस तरह से कहता है, कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? यानी कि आधुनिक रूप नहीं है यह पूछा गया हमसे। यहाँ पे ऑप्शन है आपका मुद्रा, दूसरा आपका है जमा, तीसरा आपका ड्राफ्ट, चौथा इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे मुद्रा जो है वो भी आपका आधुनिक रूप है, ड्राफ्ट जो है आपका वो भी आधुनिक रूप है, लेकिन जमा जो है मुद्रा का कोई भी रूप नहीं है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस तरह से कहता है, 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, तीसरा आपका मार्टिन लूथर किंग, चौथा आपका द्वारनाथ टैगोर। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कहता है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया कुरान की, हदीस की, बाइबिल की या गीता की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बाइबिल हो जाएगा। बाइबिल जो है ईसाई धर्म की एक धर्म ग्रंथ का नाम है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका कहता है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ यह आपको बताना है। आपका ऑप्शन है 1921 में, 1928 में, 1929 में या 1936 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 1936 में। कब? 1936 में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका इस तरह से है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है? सबसे सस्ता पूछा गया है, परिवहन के साधन में कौन है? आपका ऑप्शन है सड़क, जल, रेल, वायु। तो यहाँ जो सबसे सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका जल परिवहन। जल परिवहन जो है परिवहन का जो भी साधन है उसमें सबसे सस्ता साधन होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका इस तरह से है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत की सबसे कौन सी राज्य है जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, पंजाब, हरियाणा और गोवा।
तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका बिहार का। बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जामों की दृष्टि से। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोग आखिर तक देखिएगा, क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा और जो आंसर नहीं मालूम होगा उसे नोटबुक में नोट करके आप उसे 2-3 बार पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है। जो लोगो यहाँ पे हॉलमार्क का लगता है वो कौन सी वस्तु पे लगता है? आपका पहला ऑप्शन है कृषि उत्पाद पे, दूसरा आपका है सोने के आभूषण पे, तीसरा आपका है इलेक्ट्रॉनिक सामान पे, चौथा आपका है इलेक्ट्रॉनिक सामान पे। यहाँ पे मिस प्रिंट है, दोनों ऑप्शन सेम हो गया, तीसरा और चौथा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका सोने की आभूषण पे। ठीक है, सोने की आभूषण शुद्ध है या अशुद्ध है इसका पता लगाने के लिए हॉलमार्क का निशान लगाया जाता है। किसका निशान लगाया जाता है? हॉलमार्क का निशान लगाया जाता है। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। सोने की जो वजन होती है वो कैरेट में की जाती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपका 5 अप्रैल को, दूसरा आपका 5 जून को, तीसरा आपका 5 अगस्त को, चौथा आपका 5 अक्टूबर को। तो यहाँ जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका कहता है कानवार या कांवर झील किस जिले में? ये बिहार में है। बिहार के किस जिले में है आपको बताना है। इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दरभंगा में या नालंदा में या भागलपुर में या बेगूसराय में। तो कांवर झील जो है बिहार के बेगूसराय जिला में। कहाँ है ये? बेगूसराय जिला में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। इसको नोटबुक में जो याद नहीं हो नोटबुक में उसको नोट करते चलिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस तरह से है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई? यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है आपका वह 1910, दूसरा आपका 1907, तीसरा 1951, चौथा 1962। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1910। 1910 में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना की गई थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कहता है डॉक्टर मेधा पार्टिकल घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। यानी कि डॉक्टर मेधा पार्टिकल जो है किससे जुड़ी हुई है? आपका ऑप्शन है गंगा बचाओ आंदोलन से, आपका ऑप्शन है गंगा बचाओ आंदोलन से, दूसरा आपका दून घाटी आंदोलन से, तीसरा आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से और चौथा है साइलेंट घाटी आंदोलन से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कहता है सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है इकोनॉमिक्स का दिख रहा होगा। यहां बोला गया बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है सबसे पहले कब किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया 1966 दिया हुआ है, दूसरा 1980 है, तीसरा 1969 है और चौथा 1975 है। तो इसका जो यहाँ पे सबसे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1969। क्या हो जाएगा आपका? 1969 में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका इस तरह से है भारत में सबसे पुराना तेल शोधक भंडार कहाँ है? ध्यान देंगे यहाँ पे भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार पूछा गया। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका मुंबई हाई, दूसरा आपका अंडलेश्वर, तीसरा आपका नवगांव, चौथा आपका डिगबोई। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका डिगबोई, जो कि असम में है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपका कहता है इस तरह से है भारत में किस खनिज का अभाव है यानी कि कमी है, ये बताना है। भारत में किस खनिज का अभाव है? ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका अभ्रक, दूसरा आपका बॉक्साइड, तीसरा आपका है लोहा, चौथा आपका लेड। तो यहाँ चारों में से जो सबसे कमी है भारत में वो किसका? वो लेड का है। किसका है? वो लेड है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया आपका प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों
इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका अप्रत्यक्ष। क्या आंसर होगा इसका? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका इस तरह से है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध है, या बाघ के लिए है, हिरन के लिए है, या हाथी के लिए है? तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाघ। क्या हो जाएगा आपका? बाघ के लिए कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कहता है औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है कोयला, कपास और लौह का। दूसरा आपका तांबा, मशीनें और ऊनी वस्त्र का। तीसरा आपका प्लास्टिक, लौह और मोटर वाहन का। चौथा आपका कोयला, मैग्नीज और विमान का। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको कोयला, कपास और लौह, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका इस तरह से कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? यानी कि चारों ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसमें चारों में से कौन से युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? पहला ऑप्शन है कीमिया का युद्ध, दूसरा आपका सेडोवा का युद्ध, तीसरा आपका पर्शिया डेनमार्क युद्ध, चौथा आपका सेडोन का युद्ध। तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर घ यानी कि सेडोन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका इस तरह से कहता है निम्नलिखित में किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद का संस्थापक, ध्यान देंगे, साम्यवाद का संस्थापक जो है किसे माना जाता है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो है वो आपका लेनिन, दूसरा आपका है स्टालिन, तीसरा आपका है जेडोंग, चौथा आपका है कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे साम्यवाद का जो संस्थापक है वो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपका इस तरह से कहता है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। यानी कि झारखंड के झरिया में क्या पाया जाता है? आपका पहला ऑप्शन है थोरियम, दूसरा आपका रेशम, तीसरा आपका सोना, चौथा आपका कोयला। तो झारखंड में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका कोयला हो जाएगा। झारखंड के झरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है? कोयला होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन को देखेंगे जो कि सोशल साइंस के सब बुक से लिया गया क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक देखेंगे क्योंकि एग्जाम में यही से क्वेश्चन आते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका इस तरह से कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की जो नींव है वो सबसे पहले किस देश में पड़ी? यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। ब्रिटेन है आपका, जिसको हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं, दूसरा आपका क्या भारत है, तीसरा फ्रांस, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सबसे पहले जो राजनीतिक दल का जो नींव पड़ा वो पड़ा आपका ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका इस तरह से है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं 1950, 1951, 2015, 2016। ध्यान देंगे यहाँ पे पूछा गया नीति आयोग। नीति आयोग बहुत दिन से चलने वाला आयोग है ये, जिसका नाम बदल के अब किया गया नीति आयोग, इसलिए इसका सही आंसर कौन होगा? 2015 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग है, यानी कि नीति आयोग जो नाम रखा गया वो 2015 में रखा गया। ठीक है, और योजना आयोग अगर पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1950 हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 आपका इस तरह से है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक है। साम्यवादी घोषणा पत्र अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं लियो टॉल्स्टॉय, आपका ट्राटस्की, लेनिन और कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका इस तरह से है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? रंगभेद के विरोधी नहीं थे, यानी कि रंग के आधार पे जो भी भेदभाव हो रहा था उसमें विरोध करने वाले कौन नहीं थे, यानी कि विरोधी नहीं थे, वो हमें बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 4 मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ और जॉन
कॉलमोस और जेड गुडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका जेड गुडी। जेड गुडी जो थे उसको रंग वेद से कोई मतलब यानी कि कोई लेना देना नहीं था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका इस तरह से कहता है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। यहां एक पुस्तक का नाम दिया गया जिसका नाम क्या है, हिंद स्वराज। इस पुस्तक के लेखक कौन है। यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए, महात्मा गांधी आपका दिया गया, जवाहरलाल नेहरू है यहाँ पे ऑप्शन में, आपका सुभाष चंद्र बोस है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर महात्मा गांधी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 कहता है आपका, निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अंगीकृत है। यानी कि भारत में चारों ऑप्शन में से कौन सा संस्था है जो मुद्रा जारी करता है। पहला आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं, दूसरा आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम लोग एसबीआई कहते हैं, तीसरा आपका राष्ट्रपति, चौथा आपका संसद। तो भारत में जो मुद्रा जारी करता है उसका नाम क्या, कौन सी संस्था जारी करती है, तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपका कहता है इस तरह से है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया था। राजनीतिक दल जो होते हैं उसकी मान्यता है या नहीं है, इसका और उसका चुनाव चिन्ह जो प्रदान करने वाली जो संस्थाएं होती है वो कौन करता है। आपका पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा होता है, दूसरा आपका प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा होता है, तीसरा आपका निर्वाचन आयोग द्वारा, चौथा आपका संसद द्वारा। तो ध्यान देंगे जो भी चुनाव का होता है, जो भी राजनीतिक दल का जो मामला होता है, सबका निपटारा जो है कहां से होता है, निर्वाचन आयोग से होता है। कहां से होता है, निर्वाचन आयोग से होता है। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया। यहां भी आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला आपका है यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका दिया गया है 71वां संशोधन, दूसरा आपका 73वां संशोधन, तीसरा आपका 59वां संशोधन, चौथा आपका 64वां संशोधन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 73वां संशोधन। तो उम्मीद करते हैं आप सबको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारे आंसर भी दिए होंगे। तो जिनका जितना सही हुआ होगा कमेंट में हमें जरूर बताएंगे और आपको यह क्लास कैसा लगा इसको भी आप कमेंट में जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी आपका प्रैक्टिस सेट हो, मॉडल पेपर हो, मैथ का क्लास, साइंस का क्लास, सोशल साइंस का क्लास, सब क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ।